दयानंद सरस्वती जी के पास में। तो लोगों ने इनसे भी कहा कि भैया तुम मेटाफिजिक्स वाले सवालों का जवाब बताओ हमको कि ये जो ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है, तब हम मानेंगे कि तुमको कुछ पता है ना। तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में क्या है, आपका जो सृष्टा है, सृष्टा, तो उन्होंने कहा कि भाई सृष्टा एक ही है जिसने इसको रचा है, और वह है जिसको मैंने कहा महादेव, यानी कि आपका ब्रह्म, जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, जिसकी वजह से आप उसको नाम कुछ भी दे दें, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रचना हुई है। जैसे आधुनिक विज्ञान में उसको गॉड पार्टिकल का नाम बेशक दे दिया जाए, क्योंकि गॉड पार्टिकल भी अभी पूर्णतः ईश्वरीय कण घोषित नहीं हुआ, उसको भी कहा गया कि हम ईश्वर के 99.99% पहुंचे हैं, यानी कि आपका 0.01% बचा हुआ है। ये परिकल्पनाएं हैं, मतलब कि घोषणाएं हैं। तो अब हम वापस आते हैं, अब तुम समझोगे, समझ पाए थोड़ी सी मेरी बात। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ये दुनिया के जटिल प्रश्न हैं, आगे आएंगे। तो ये किसने कहा, ये त्रेतवाद बोलते हैं इसको, त्रेतवाद। तो त्रेतवाद दिया किसने, आपका ये दिया दयानंद जी ने। दयानंद जी ने इन्होंने कहा जीव अलग है, जो आत्मा है, हम और तुम, हम सब अलग हैं। प्रकृति हमसे अलग है और परमात्मा हमसे अलग है। क्योंकि जो आपका शंकराचार्य जी ने कहा कि जीव परमात्मा हो जाता है जब वो ब्रह्म को जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि का जो सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो जीव है ना, ये परमात्मा को जान करके परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि जीव जो है ना, जीव है अल्पज्ञ, जिसको अल्प ज्ञान, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, और परमात्मा है सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाएंगी, कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रह जाएंगी। और एक व्यक्ति जो है वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा, कोई जीव से कोई अपराध हो गया, अगर जीव ही परमात्मा हो गया है और जीव से कोई अपराध हो गया तो परमात्मा को दंड थोड़ी ना दोगे। इसीलिए उन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने, कि जीव जो है ना वो स्वतंत्र है, अपने सभी क्रियाकलापों के लिए जीव क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब वो चोरी करे, डकैती करे। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चोरी और डकैती की सजा मिलती होगी, सजा कहाँ मिलेगी, इसको नरक मिलेगा, है ना। अच्छा, ये अच्छा काम कर रहा है तो इसको स्वर्ग मिलेगा। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है ना। और जीव अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। अब उसके कार्यों की वजह से, उसके जो एक्ट्स हैं वही उसको कहीं गड़बड़ी कराएंगे, और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ अगर हुई तो वो फंस जाएगा, और नहीं तो ऐसा भी होगा कि नहीं फंसेगा। जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, लेकिन उनका जीवन बड़े मजे का है। इस देश के बहुत सारे मंत्रियों में से आपका 95% करप्ट लोग होंगे, ठीक है, 95% ऑफिसर्स करप्ट होंगे, और 95% बिजनेसमैन जो हैं इस देश के, तो उन्होंने यहाँ मजदूरों का जो फैक्ट्री चला रहे हैं या आपका कंपनी चला रहे हैं, तो उन्होंने बहुत शोषण किया होगा। तो आप कहोगे भैया उनके तो बड़े मजे हैं। अब उनमें से एक आध किस्सा कभी आ जाता है कि यार बहुत पैसा है इनके पास में, 1 लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन इनके बच्चे इनको प्रेम नहीं करते। वो एक एक केस है, एक्सेप्शन केस है। आप देखोगे 90% के बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं जिनके पास में धन है ना, उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, लोगों का समर्पण भी उनके लिए ज्यादा है, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, आप कहोगे अंतिम समय बुरा होता, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अंतिम समय बुरा होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे लोगों का भी आपने देखा होगा बहुत समय खराब होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अंतिम दिनों में 1897 से लेकर के 1902, इवन 1894 से 1902 तक निरंतर वो बीमार रहे। उन्होंने अपने जीवन में इतना कार्य किया कि वो अपने पूरे जीवन तक को नहीं जी पाए, अच्छे से नहीं जी पाए, है ना। और खराब स्वास्थ्य के चलते ही उनकी डेथ हुई। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसी धारणाएं अगर बनाओगे तो इसका मतलब आप फिर तर्कशील नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जीव जो है वो स्वतंत्र है, और जीव के कार्यों का दंड उसको मिले या ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन परमात्मा उसको दंड नहीं देगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ईश्वर उसको प्रताड़ित करेंगे। तो लोगों की समझ में आया कि हाँ यार, दुनिया में इतनी घटनाएं घट रही हैं, तो अगर एग्जिस्टेंस है तो जैसे ही कोई घटना घटी, जैसे मान के चलो देश में आपका किन्हीं एक दिन में सैकड़ों बलात्कार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं आती है मीडिया में, बहुत सारी नहीं आती हैं। तो उन सैकड़ों लोगों को एकदम से कोई बिजली उतर के वहीं मार दे तुरंत, तो लोगों के मन में तो धारणा ही नहीं आएगी फिर। क्या कोई प्रयास कर जाएगा, आप बताइए मुझे। क्या कोई अपराध करने की हिम्मत तक करेगा, यदि उसको ये लगेगा कि मेरे अपराध करने के सोचने मात्र से मेरी जान चली जाएगी, तो क्या व्यक्ति सोचेगा अपराध के बारे में? तो आप कहोगे नहीं, नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी थ्योरी उन्होंने दी है। इसके बाद में फिर क्या कहते हैं वो,
तो क्या बोल दिया हमने, परमात्मा का जीवों पर नियंत्रण है या नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं, आप बोलो यस और नो। तो उन्होंने बोला नो कंट्रोल, यानी परमात्मा का जीवों पर कोई कंट्रोल नहीं है, जीव स्वतंत्र है। अब बात आई कि ईश्वर के अवतार, जितने अवतार बताते हैं, कहीं पर विष्णु जी के 10 अवतार बताए जाते हैं, आपका आप सब लोग जानते होंगे, मत्स्य से लेकर के 10वां अवतार कल की आएगा, कल है ना, कलयुग जो आएगा। तो ईश्वर के अवतार हुए, या अन्य धर्मों में अगर हम बात करें पैगंबर हुए, या आपका जो आपका मसीहा हुए ईसाई धर्म में, तो उन्होंने हर एक चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा अवतारवाद कुछ नहीं है, नथिंग, कोई अवतार नहीं होता, और हर एक व्यक्ति अपने कर्म की वजह से पूजनीय और आदरणीय बनता है। और जो महापुरुष लोग होते हैं, वो अगर एक सदी के बाद में जब उनके नाम जाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत पूजनीय हो जाते हैं, उनके कार्य उसी तरह से। जैसे रतन टाटा जी, मान के चलो आज देश बहुत इज्जत करता है उनकी, आगे आने वाली पीढ़ियां मान के चलो 1000 वर्षों के बाद में पढ़ें उनके बारे में कि भाई वो कौन थे, तो उस तरह की चीज़ें देखें, लेकिन वहाँ पर फिर कमियां नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महापुरुष होते थे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान जैसे देश की परिकल्पना हम करें, और पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं वहाँ पर, ठीक है, उनका काम यही है आतंकवादियों को पालना। तो जो आतंकवादी भारत में आया, जैसे कि मान के चलो कसाब था, कसाब, तो कसाब के लिए पाकिस्तान में घृणा है या प्रेम है, आप मुझे बताएं एक बार। कसाब के लिए, जो वहाँ के कट्टर लोग होंगे, जो आतंकवाद के समर्थक लोग होंगे, उनके लिए कसाब गलत है या सही है? तो आप कहेंगे उनके लिए तो कसाब बहुत पूजनीय होगा जी, है ना, वो तो उसको बहुत प्रेम करते होंगे। अब धीरे धीरे एक समुदाय देखे कि यार किसी एक व्यक्ति को पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, और उसके लिए उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाए फॉलोअर्स उसके, तो एक समय पे क्या होगा, एक समय पे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की मान के चलो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 सालों में जो आधुनिक, जो मतलब वास्तविक चीजें थी, वो ढक करके सिर्फ वो एक मैसेज जाएगा कि हाँ कुछ कारण है, क्योंकि हकीकत तो लोगों के सामने नहीं घटित होती ना हमेशा। तो उन्होंने कहा कोई अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है, जो सर्वोच्च सत्ता है या सर्वोच्च शक्ति है, उसको अपना सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए बार बार इस तरह जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को सिद्ध करे आकर के। वो एकदम से आपका अजन्मा है, अनिर्वचनीय है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने ये सृष्टि बनाई, अब वो चल रही है ना, अब वो सृष्टि के कंट्रोलिंग में, उस पर ये जीव क्या करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तीसरी चीज, एक चीज इंपोर्टेंट क्या आई, इंपोर्टेंट आई वर्ण, यहाँ पे लिखेंगे वर्ण व्यवस्था, आपको समझना बहुत जरूरी है इसको। वर्ण व्यवस्था, इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था जो होगी वो कर्म से होगी। वर्ण व्यवस्था कैसे होगी, कर्म से, यानी कि आपका वर्ण क्या है ये डिसाइड होगा आपके काम से, आपके काम से डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है कि जन्म से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे कि क्षत्रिय धर्म है कि भाई रक्षा करनी है, जहां कहीं भी अत्याचार या अन्याय होता हो तो उसके खिलाफ आपका खड़े होना है। तो जैसे आज कोई खड़े होता है जो क्षत्रिय है, तो क्या उसके बच्चे के अंदर भी वही गुण आएंगे, ये जरूरी है? या मान के चलो कोई जो, ऐसे समझिए कि वैज्ञानिक का बच्चा क्या वैज्ञानिक ही होगा, ये जरूरी है? क्या किसी आपका ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर ही होगा, या राजा का बेटा राजा, इस तरह के कॉन्सेप्ट से आप समझिए, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी व्यक्ति के कर्म उसको बनाते हैं, तो आप उसको जन्म से मत बनाइए, है ना, आप जन्म से किसी को मत समझिए, उसके कर्म से देखिए, और कर्म के हिसाब से भी वर्ण, और वर्ण उसका इंटरचेंज होता रहना चाहिए। जो आज ब्राह्मण है वो कल वैश्य हो सकता है, वो कल आज का ब्राह्मण कल शूद्र हो सकता है, शूद्र आपका ब्राह्मण हो सकता है। यानी किसकी वजह से, कर्म की वजह से होगा, कर्म की, जो अपना कार्य करेंगे वो शूद्र में, जो अपना कार्य करेंगे, ठीक है, निम्न ना माना जाए उसको। और जो आपका शिक्षा आदि का कार्य करेंगे उनको ब्राह्मण का, जो रक्षा आदि का कार्य करेंगे, छत्तीस जैसे भी इंडिया के सोल्जर्स हैं अभी सारे, पुलिस में हैं लोग या आर्मी में हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं इस समय, अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन मान के चलो उनका कोई बच्चा कल को आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे, तो उसका वर्ग हो गया दूसरा। ऐसा भी हो सकता है वो अपना कोई काम चुन ले, या ऐसा भी हो सकता है वो व्यापार आदि करने लगे। तो पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है। तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कर्म से, इससे कर्म से होनी चाहिए, ठीक है। और एक इनका इंपॉर्टेंट एक चीज लिख लेना, नारा, एक नारा और आता है इनका, दयानंद जी का नारा एक पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीयों के लिए भारत, ये किसने कहा था? भारतीयों के लिए भारत, हम सब करके बताएं, समझ पा रहे हैं चीजों को धीरे धीरे? जिसका कमजोर माइंडसेट हो, ना समझने की स्थिति में हो, तो 2 बार देखना पड़ेगा।
इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसने कहा था? ये दयानंद जी ने कहा था, दयानंद, दयानंद सरस्वती। बहुत सारी चीजों पर प्रहार कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्या बोला इनको? जब किसी व्यक्ति ने ऐसी बातें की होंगी तो उनके लिए समाज ने क्या कहा होगा, बताओ मुझे। क्या कहा होगा समाज ने अगर किसी ने ऐसी बातें की होंगी? तो लोगों के तो जो मन में बातें घर कर गई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनको उनको नास्तिक कहना शुरू किया। उन्होंने कहा दयानंद सरस्वती जो है वो नास्तिक हैं। इवन उनको गालियां देनी उन्होंने शुरू की। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1867 में वो गए हरिद्वार, हरिद्वार है ना, हरिद्वार में क्या लगता है बताओ फटाफट से? 1867, यहाँ पे पूछा जाता है, इसको नोट कर लेना। 1867 में हरिद्वार में, हरिद्वार में कुंभ मेले में वो गए। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पंथ, पाखंड खंडिनी, पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की, पताका की, पताका की स्थापना की। इस्टेब्लिश पाखंड खंडिनी पताका इन 1867 इन हरिद्वार। अब इन्होंने देखा वहां पर लोग जो है वो तमाम तरह की लूट को कर रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई ये 51 रुपए के प्रसाद में इस तरह से तुम्हारे जो है सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि आप आज पाप कर दें कोई भी, तो पाप की श्रेणी में रखा जाता हो, तो आपका जो वो पाप है वो मिट सकता है क्या? आप उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं अपने मन में कि भविष्य में मैं ऐसी घटना नहीं करूंगा, लेकिन आपका पाप मिट जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, जो पाप है वो नहीं मिट सकता है ना। तो इन्होंने लोगों को यही तो समझाया कि ये जो तुम कर्म कांड कर रहे हो इस सबका कोई अर्थ नहीं है, और नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। नहाने से तुम पवित्र नहीं हो जाओगे, तुम वेदों की शिक्षा पर चलो, अच्छे कार्य करो, सदकर्म जो तुम करोगे उसी से तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष से मतलब क्या है कि आपकी आत्मा उससे संतुष्ट होगी कि हाँ आप गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, और आप एक पवित्र इंसान बन जाएंगे। तो फिर तो था क्या कि स्वामी जी के नाम पर हंगामा हो गया, और देश में एक वर्ग उठ करके आया जिसने कहा कि ये तो हमारी संस्कृति को खत्म कर देना चाहता है। और ऐसे लोग सामने आ गए जिनको संस्कृति की परिभाषा सही मायने में मालूम तक नहीं है। ठीक है, उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि उस मूर्ति पूजा की वजह से किस तरह से हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है और कैसे वो वर्ग बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो इन लोगों की फिलॉसफी समझिए, कह रहे हैं कि सिर्फ एक पूजा, उस एक ब्रह्म की पूजा, तो उसके नाम पर क्या होगा, यूनाइट होंगे लोग, यूनाइट होंगे तो वो बिखरेंगे नहीं, है ना। क्योंकि बिखरेंगे, अब किसी एक के उपासक हैं, कल को कोई आएगा यार तुम्हारे वाले तो ये जो हैं इनके अंदर तो ये कमियां थी, उसके अंदर अंधविश्वास फैलाएगा, कुछ सोर्स दिखाएगा उसको व्हाट्सएप और गूगल जैसे, और उसको फिर अपनी तरफ से क्या बोलेगा, अपनी विचारधारा में ढाल लेगा, है ना। तो यहाँ इन्होंने किसकी, पाखंड खंडिनी सभा की, और बहुत सारे लोगों ने इन्होंने मतलब इतना जबरदस्त प्रचार किया। मुझे बताओ भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली आपका जो स्थायी जनगणना हुई नियमित, तो आप कहोगे 1882 में हुई थी, सॉरी 1881 में, 1882 नहीं, 1872 में पहली हुई और 1881 में पहली नियमित हुई आपका रिपन के टाइम पर। तो इन्होंने लोगों से कहा कि जब जनगणना वाले तुम्हारे पास में आए तो जनगणना में तुम अपना धर्म हिंदू ना लिख करके सनातन लिखना। इस बात पर जोर दिया इन्होंने, सनातन व्यवस्था पर, और आपको वेदों पर चलना होगा। फिर उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी बातें की, नारी शिक्षा पर, नारी शिक्षा, नारी शिक्षा, और इन्होंने कहा शुद्धि आंदोलन चलाओ देश में, अभी शुद्धि आंदोलन, जितने लोगों को बहका करके इस हिंदू धर्म से बाहर कर दिया गया, उनको बहका करके आपका ईसाई बना लिया गया, या उनकी कमजोर स्थिति देख करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया, उन सब लोगों की घर वापसी होनी चाहिए। और उन सब लोगों की घर वापसी के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। उसने बड़ी उस समय पर रफ्तार पकड़ी और लोग इंस्पायर हुए। और उस समय के अखबारों ने लिखा था, उस समय के अखबारों ने लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि तुम जाग जाओ अभी, पश्चिम वालों अभी जाग जाओ, और उधर पूर्व में एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी अग्नि धड़क रही है कि शीघ्र ही वो पूरी ईसाइयत के पतन का कारण बन जाएगी, और उस ज्वाला को तुमको रोकना होगा, चाहे जैसे भी हो रोक दो। क्योंकि उस समय पर देश की जनसंख्या थी लगभग 10 करोड़, और 10 करोड़ में से कहते हैं कि 1 करोड़ व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से सीधे सीधे प्रभावित हो गए थे, सीधे सीधे। आप सोच लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग आपका उस विचारधारा में शामिल रहे होंगे।